वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग घुसेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में जहाँ पे दो महान हस्तियों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन दोनों के बीच में गहरा प्यार है। दोनों के सपने तो एक हैं, लेकिन दोनों का रास्ता उस सपने तक पहुँचने का बिल्कुल अलग अलग है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोनों के बीच में गहरा प्यार होने के बावजूद दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। दोनों का सपना था कि भारत को आज़ादी दिलानी है, लेकिन भारत को आज़ादी कैसे दिलानी है, दोनों के रास्ते उसको लेकर मुख्तलिफ थे। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों का एक कॉमन गोल था, और कॉमन गोल ये था कि भारत को आज़ाद कराना है। लेकिन डिफरेंस ये था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिलिटेंट वे में मिले, यानी कि हम हथियार उठाएं, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा रास्ता हो वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंट हो, हम लोग हिंसा का सहारा बिल्कुल भी ना लें। 1920s का जब हम दौर देखेंगे तो उस वक्त गांधी एक नेशनल हीरो बन के उभरते हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन के बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पूरी तरीके से अहिंसा की बात करते हैं और शांतिपूर्वक अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं सुभाष चंद्र बोस इस वक्त एक राइजिंग स्टार की तरह थे, जो अभी भी मिलिटेंट अप्रोच की बातें कर रहे थे, जो कि अभी शुरुआती फेज़ उनका था, और वो चाहते थे कि लोग यूरोप में मुसोलिनी जैसे जो लीडर्स हैं उनसे लोग मुतासिर हों, उनसे सीखें और एक मिलिटेंट अप्रोच के साथ भारत की आज़ादी की तरफ बढ़ें। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो खाई थी वो गहरी तब हुई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का 1938 में। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया सुभाष चंद्र बोस को, जिनकी अप्रोच अभी भी वही मिलिटेंट थी, जो चाहते थे कि देश को आज़ादी एक मिलिटेंट अप्रोच से ही हथियार उठाकर ही मिल सकती है। तो बहुत से कांग्रेस के नेता थे और गांधी जी खुद जो इस बात को पसंद नहीं करते थे, जो इस रास्ते को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी का मानना था कि रास्ते बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी हमारा अंत सही होगा। यानी कि हमें आज़ादी चाहिए, शांतिपूर्वक चाहिए, तो हमें रास्ता भी वही अपनाना पड़ेगा। बोस का मानना था कि रास्ते कुछ भी हों, हमारा अंत क्या है वो सोचना है, हमें आज़ादी चाहिए वो मायने रखता है। इसी तरीके से एक साल तक खींचतान चलती रही और 1939 में कांग्रेस का फिर से इलेक्शन की बारी आ गई। इस बार सुभाष चंद्र बोस फिर से अपना नाम आगे रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन गांधी जी और बाकी कांग्रेस के लीडर्स जो नॉन वायलेंस में यकीन रखते थे, जो शांतिपूर्वक मूवमेंट करने में यकीन रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि बोस फिर से इलेक्शन जीतें और प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आएँ, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो कांग्रेस की अप्रोच भी बिल्कुल वैसे ही मिलिटेंट हो जाएगी, जो कि बड़े नेता और गांधी जी जैसे लोग नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया का नाम आगे किया ताकि वो भी इलेक्शन लड़ें, और पट्टाभी सीतारमैया अगर इलेक्शन जीतते हैं तो उनकी अप्रोच नॉन वायलेंट वाली जो अप्रोच थी, जो शांतिपूर्वक मूवमेंट करने की अप्रोच थी, वो आगे बढ़ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस फिर से एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन के उभरते हैं। तो गांधी जी ने इस हार पे, पट्टाभी सीतारमैया की हार पे कहा कि ये मेरी निजी हार है। इस चीज़ को लेके कई सारे टीचर्स और इतिहासकारों ने इसको गलत वे में जानबूझ के प्रोपोगेट किया, गांधी जी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। बीच में यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना चाहेंगे। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स ये इल्ज़ाम लगाते हैं गांधी जी पे कि गांधी जी महात्मा थे, साधु टाइप पे थे, उनको एक चुनाव हारने की वजह से ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि ये मेरी निजी हार है। तो ये साधु महात्मा की यहाँ पे बात नहीं थी। गांधी जी ने ये बोला कि ये मेरी निजी हार है, इसके पीछे वजह कुछ और थी। गांधी जी ने इसके बारे में लिखा कि पट्टाभी सीतारमैया इलेक्शन लड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। गांधी जी के फोर्स करने पे पट्टाभी सीतारमैया ने इलेक्शन लड़ा, और चूंकि गांधी जी के फोर्स करने पे वो इलेक्शन लड़े और हार गए, इसलिए उन्होंने बोला कि ये मेरी निजी हार है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो सीढ़ी पर चढ़ने से डर रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको चढ़ाने के लिए तुले हुए हैं। बच्चा कह रहा है कि नहीं, हम चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको चढ़ा देते हैं और बच्चा सीढ़ी पे चढ़ते ही गिर जाता है। आप बच्चे को डांटेंगे नहीं, बच्चे को नहीं बोलेंगे कि क्यों चढ़े क्यों गिरे, बल्कि आप अपनी गलती मानेंगे क्योंकि आपने उसको ज़बरदस्ती चढ़ाया था। बिल्कुल ये वहाँ पे वही बात फिट होती है। गांधी जी की अप्रोच भी यहाँ पे यही थी। बहरहाल इससे इश्यूज़ बढ़े और फाइनली सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट का जो पद था उससे रिज़ाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। जब वर्ल्ड वॉर II शुरू होता है तब सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है,
क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से बोस ने इसको एक मौका देखा कि हम लोग एक मिलिटेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उन देशों के साथ दोस्ती करके ब्रिटेन के खिलाफ लड़ सकते हैं जो ब्रिटेन के दुश्मन हैं, जैसे कि जर्मनी और जापान। वहीं गांधी जी ने इसे एक मौका देखा, एक नए मूवमेंट की शुरुआत की और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जो है हाउस अरेस्ट में थे, लेकिन वो भेष बदल के भागते हैं और अफ़गानिस्तान होते हुए पहले वो जर्मनी पहुंचते हैं हिटलर से मुलाकात के लिए। उसके बाद वो जापान जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं। और ये एक ऐसा दौर था कि जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी बना के जंग के लिए तैयार थे जापान की मदद से और भारत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और उसी वक्त गांधी जी भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे, जो कि एक बहुत ही मास लेवल पे बड़ा आंदोलन चल रहा था। और यहाँ से दोनों के बीच में जो खाई थी विचारधारा की, वो खाई और ज़्यादा बढ़ती गई। दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों की कॉमन गोल ने दोनों को एक साथ रखा और दोनों भारत के लिए एक ऐसा काम करके चले गए जिनको सदियां याद रखेंगी। गांधी जी के नॉन वायलेंट और पीसफुल मूवमेंट ने पूरी दुनिया में एक तरीके से ग्लोबल मोरल विक्ट्री का मैसेज दिया। वहीं सुभाष चंद्र बोस के INA के जो इनिशिएटिव्स किए गए, उसने भले ही डायरेक्टली भारत की आज़ादी में योगदान न दिया हो, लेकिन ये सच है कि उसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिला के रख दिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया, जो उनका गोल था, वो गोल तो पूरा हुआ। उन दोनों की तरह हज़ारों लाखों लोगों ने जो योगदान दिए, जो बलिदान दिए, उनका फल हमें मिलता है भारत की आज़ादी के तौर पे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने जो आज़ादी भारत की देखी, जो कल्पना की थी, उनको वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि आज़ादी से पहले 1945 में सुभाष चंद्र बोस अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। वहीं महात्मा गांधी आज़ादी के वक्त तो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जिस आज़ादी की उन्होंने कल्पना की थी वो नहीं देख पाते, क्योंकि आज़ादी के कुछ ही वक्त बाद उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या गांधी जी की नॉन वायलेंस ने भारत को आज़ादी दिलाई या सुभाष चंद्र बोस के मिलिटेंट अप्रोच ने? ये एक डिबेट का विषय है जो इतिहासकार आज तक कर रहे हैं। लेकिन डिबेट होने के बावजूद सच्चाई ये है कि दोनों ही भारत के एक महान हस्ती थे जिनको सदियों तक याद किया जाना है। दोनों ने एक आज़ाद भारत का सपना देखा और उस सपने को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों की अप्रोच आपने सुनी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किसकी अप्रोच ज़्यादा कंपेलिंग और ज़्यादा बेहतर लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।